हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी सोच क्या चल रही है अभी आपके लिए। उनकी सोच अभी क्या है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी सोच क्या चल रही है अभी, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने राशियों के हिसाब से देखना है तो लास्ट में पार्टनर की राशियां हैं, आप पहले वो चेक कर लेना। उनकी सोच क्या है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना है। पहली चीज़ तो यही नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं एक मूवमेंट की एनर्जीज है। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा ही ये विद रिस्ट्रिक्शंस, विद बाउंड्रीज़ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रह रहे थे, बहुत ज़्यादा ही सोच समझ कर जो भी एक्शन या जेस्चर्स ले रहे थे, बहुत ज़्यादा ही लॉजिक प्रैक्टिकलिटी के साथ, बहुत ज़्यादा खुद को कुछ दायरों, कुछ बाउंड्रीज़ के अंदर रोक कर अगर ये अभी तक आपके साथ एक्ट कर रहे थे, थोड़े रूड थे, थोड़े कंट्रोलिंग थे, ईगोइस्टिक रहे हों, और कहीं ना कहीं किसी हायर अथॉरिटी पर भी हो सकते हैं, या किसी तरह के डिफरेंसेस आप लोगों में हो सकते हैं, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, किसी भी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, या ये किसी हायर लेवल पर है तो फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो जो भी रीजंस रहे हैं जिनके कारण इन्होंने बहुत सारी पाबंदियां इस कनेक्शन पर डाल कर रखी थी, जहाँ ये फ्रीली आपकी तरफ एक्ट नहीं कर रहे थे, फ्रीली आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अपने इमोशंस का इजहार, अपने प्यार का इजहार इनकी तरफ से बहुत ही लिमिटेड रह रहा था, बहुत ही कम रह रहा था, कि कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है, इमोशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही कोल्ड सा ये अगर आपके साथ, या बहुत ज़्यादा ही रिजर्व्ड सा ये अभी तक आपके साथ बिहेव कर रहे थे। और हो सकता है इन्होंने ब्लॉक करके छोड़ा हो कि आपसे बात ही ना कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो अभी ये रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल रहे हैं, और जो भी चीज़ों में इन्होंने खुद को रोका हुआ था, रेजिस्ट कर रहे थे, वहाँ से जैसे इन्हें कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई है, कहीं ना कहीं इनका विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें आपकी दिशा में आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन, इनकी गट फीलिंग, इनकी इनर वॉइस इन्हें यही कह रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और आपकी तरफ ही इन्हें आगे बढ़ना है। ये जो जितना भी होल्ड बैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, आप ही इनके लिए परफेक्ट पर्सन हो, आप ही के साथ एक भविष्य है, फ्यूचर है। कहीं ना कहीं आपसे जो दूरियां आई हैं, जो डिस्टेंस रहा है, जो सेपरेशन रहा है, या जिस भी तरह का एक कम्युनिकेशन गैप रहा हो, या जो भी दूरियों का डिस्टेंस या कॉम्प्लिकेशंस के कारण रहे हो, जो भी चीज़ें रही हो, लेकिन ये आपको 24/7 हमेशा आप इनके जहन में रहे हो, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर पोजेसिव पर्सन है ये। कि ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आपको खोना भी नहीं है। और कहीं ना कहीं अभी तक ये जो थोड़े से स्टबन एक्ट कर रहे थे ना, तो वहाँ पर कुछ थोड़े से फ्लेक्सिबल होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, और आप इनके जहन में 24 घंटे रह रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लव इस समय ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक लाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा रहा होगा, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहा होगा, कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग रही होगी, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही होगी। और इसी के चलते इन्हें ये आपको भूल नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट इन पर, चाहे जितना भी अपने आप को लेयर्स में दबा कर रख लें, बहुत सारे दीवारों में अपने इमोशंस को बंद भी करके रख लें, तालों में, लेकिन फिर भी इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में आप ही चलते रहते हो। ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है, किसी तरह का सोलमेट कनेक्शन, या कह लीजिए हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अब ये जैसे अपनी बाउंड्रीज से को पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए अब रेडी होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इस चीज़ की क्लैरिटी है। अगर दुनिया, समाज जिन भी चीज़ों के वजह से खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। और क्या है उनकी सोच। कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है। आप जो एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस्ड हो, इस समय आप इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के जो बिखराव है उसको समेटने का प्रयास जैसे कर रहे हो, जहाँ पर
इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोई जेस्चर इन्हें नहीं दे रहे हो, कोई आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, कोई हिंट, कुछ भी इनको नहीं जा रहा है। और अभी तक ये जो आपको मिसट्रीट करते आए हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को मिस हैंडल किया है इन्होंने, जिस भी तरह से आपका अपमान किया है, डिसरिस्पेक्ट की है, बेइज्जती की है, आपको बहुत छोटा महसूस कराया है, बहुत चीज़ें की हो सकती हैं इन्होंने, जहाँ पर ये अपने एरोगेंस, अपने रूड एटीट्यूड के चलते या अपने आप को ही सुपीरियर समझकर इन्होंने कभी भी आपकी जो रियल वर्थ है उसको नहीं देखा। अभी इनको आपकी वैल्यू अभी पूरी तरह से समझ आ रही। कहीं ना कहीं आप इनके लिए बहुत ही स्पेशल हो, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके होने से इनके जीवन में एक बैलेंस था, काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जीज ये महसूस करते थे, काफ़ी सेफ सिक्योर महसूस करते थे, कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज में रहते थे। और अभी आप नहीं हैं तो कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस, उतावलापन इनके मन में, एक बेचैनी भी है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। और इस समय आपने खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को या अपने आप को अपने तक आप सीमित रखने का प्रयास कर रहे हो। इनकी नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा हैं इस समय, जहाँ पर इन्हें अभी वही लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ भला बुरा आपको कह दिया, बहुत दिल दुखाने वाली, दिल को तकलीफ़ देने वाली बातें बहुत कुछ कह गए। उस चीज़ की शर्मिंदगी यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपको अप्रोच करना है कि आप उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं डिज़र्व करते थे, जिस तरह से आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे थे, जिस तरह से आप इनके लिए डिवोटेड रहे थे। आपके साथ उस तरह का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं था, बहुत ही गलत व्यवहार इन्होंने किया है, गलत तरीके से इस रिश्ते को हैंडल किया है। उस चीज़ का पछतावा इन्हें अभी हो रहा है कि जहाँ पर इन्हें वही लग रहा है कि दुनिया होते हुए भी, दुनिया की चाहे जितनी भीड़ इनके आसपास हो, लेकिन इनकी यादों में आप ही रहते हो। कहीं ना कहीं भी एक इमोशनल फुलफिलमेंट या सेटिस्फाइड नहीं फील करते हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस करते हैं। जब आप नहीं हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हैं अपने एक्शंस के चलते, और कहीं ना कहीं आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है इन्हें। नज़रें आप पर बहुत बनाकर रख रहे हैं, अपने पास्ट के इमेच्योर एक्शंस का बहुत रिग्रेट हो रहा है, जहाँ पर ये जो स्टबन एक्ट कर रहे थे तो वो भी कहीं ना कहीं, चाहे जितने भी हायर अथॉरिटी पर हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, लेकिन ये इंसान इमेच्योर हो सकता है या इस रिश्ते के लिए बहुत इमेच्योर वे में इसने इस रिश्ते के साथ आपके साथ डील किया है, या कह लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, इस रिश्ते में अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं डालना, खुद को अब एक सेफ जोन में रखने के चलते इन्होंने इस रिश्ते को डैमेज कर दिया और आपको गंवा बैठे। अभी आकर्षित बहुत ज़्यादा, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, कहीं ना कहीं कुछ सोशल मीडिया पर जेस्चर भी देना चाहते हैं, और आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग, आपके ऊपर निगरानी कह लीजिए, आपकी जासूसी कह लीजिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ की जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं इस समय। तो इनकी सोच यही है कि इन्हें आपके इस तरफ किसी तरह का जेस्चर करना है, एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ लौटना है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सही समय का वेट कर रहे हैं, और ये भी एहसास हो रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया है। हर एक के लिए लंबा समय की ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है, 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, या पिछले मार्च से हो सकता है, कुछ एक के लिए 3 वीक्स भी लगे, उन्हें लगता है कि बहुत भारी है, कईयों के लिए 3 साल भी हो जाते हैं। तो जो भी एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं इन्हें अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि वेटिंग बहुत लंबी हो गई, बहुत ज़्यादा ही इन्होंने समय ले लिया या समय गंवा दिया, सोच में विचार में, अपनी स्टबन बिहेवियर के कारण, स्टबननेस के कारण कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया या डीलेज में बहुत डाल दिया। अभी जैसे ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, अभी भी वेटिंग एनर्जीज़ है, लेकिन अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस चीज़ की क्लैरिटी है। अभी तक जो पहले इन्हें क्लैरिटी नहीं थी या रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो अब इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन है, ये चीज़ महसूस कर पाने की आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। कहीं ना कहीं आप में और बाकी लोगों में कंपैरिजन नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इनकी करंट सिचुएशंस हैं, जिन भी लोगों के साथ ये करेंटली डील कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर वो खुशी नहीं है, वहाँ पर वो हैप्पीनेस नहीं है, वहाँ वो कंफर्ट नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं चाहे जो भी लोग हैं, फिर भी ये अंदर से अकेले हैं,
इमोशनली एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर हमेशा ये पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। आपके साथ की जो यादें रही हैं वो इनके जहन में बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो एक नई शुरुआत के लिए ये एक जेस्चर करने के लिए एक सही मौके को तलाशते नज़र आ रहे हैं, कि सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से, या प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है। एक तरीका होना चाहिए जिस तरह से ये आपको अप्रोच करें। तो उन सब चीज़ों के बारे में है। अगेन 5 ऑफ कप्स है, तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है एंड कहीं ना कहीं काफ़ी रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में करेंटली से गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपका ना होना इन्हें काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है, या इन्होंने जो आपका दिल दुखाया वो चीज़ें इन्हें काफ़ी शर्मिंदगी का एहसास करा रही हैं। तो काफ़ी ओवर थिंकिंग है इस समय इनकी, बहुत ही ज़्यादा गहराई से चिंतन चल रहा है, एक आत्ममंथन की एनर्जीज़ है, और कहीं ना कहीं खुद को तैयार करने की एनर्जीज़ है, कि प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर इन्हें अब फाइनली आपकी तरफ बढ़ना है और एक प्रॉपर वे में, एक सलीके से आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ में ये नज़र आ रहे हैं। अभी इनकी सोच क्या है, कोई वेटिंग इन्होंने बहुत रखी है, कुछ के लिए 12 महीने भी हो सकता है, 1 साल हो सकता है, कोई मार्च मंथ भी लगा लीजिए ना, पिछले मार्च से अभी तक का भी। तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा इंतज़ार, बहुत लंबी वेटिंग रही, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये आपके इमोशंस के साथ खेलना चाहते थे या आपको धोखा देना चाहते थे, या जस्ट आपको एक कैजुअल वे में ही आपके साथ एक रिश्ता रखना चाहते थे। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस या अटैचमेंट आपके लिए काफ़ी जेन्युइन रही है इनकी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जिनके चलते ये बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि कैसे बाकी दुनिया को कैसे फेस करेंगे, दुनिया को क्या जवाब देंगे। किसी भी तरह के अगर सामाजिक डिफरेंसेस हैं, सोसाइटी का है, रिलीजन अलग अलग हैं, कास्ट अलग अलग है, तो कहीं कुछ क्षेत्रों में, कुछ एरियाज़ में ऐसा रहता है कि जहाँ पर वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों में डिफरेंसेस हैं उसके चलते ये आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा है, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग, अपना प्यार इन्होंने 10% भी नहीं दिखाया होगा आपको, जितना ये स्ट्रांगली आपके लिए महसूस करते हैं। अभी तो बहुत ही ज़्यादा आपको एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। कोई कैसे जेस्चर दूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, वो वाली दुविधा में बहुत रहे हैं। और यहाँ सारे पेजेस हैं, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पेज ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज रही हैं रिलेशनशिप में। ये इमेच्योर पर्सन है, चाहे वैसे जितने भी रिस्पॉन्सिबल हों, जितने भी इंटेलिजेंट पर्सन हों, जितने भी हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करने वाले पर्सन हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के मामले में या इस रिश्ते के लिए इनकी तरफ से जो होना चाहिए था इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बहुत कम किया है, बहुत कम एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कम ही आपका साथ दिया है और कम एक्सप्रेस किया है। हर चीज़ कह सकते हैं इस रिश्ते को बना कर रखने की जैसे सारी जिम्मेदारी आप ही ने उठाई हुई थी, आप ही ने इस रिश्ते को निभाया है। इसको जिस स्टेज तक आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ा वहाँ तक ले जाने का क्रेडिट पूरा आप ही को जाता है। और आप में जो सब्र रहा है, जो पेशेंस रहा है, वो भी ये इस समय महसूस कर पा रहे कि आपने बहुत पेशेंस रखे हैं इनके लिए। क्लैरिटी देनी है, किसी तरह की क्लैरिटी देनी है। जो अभी तक क्लोजर या एक कन्फेशन, किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, अब ये आपकी तरफ एक क्लैरिटी के साथ बढ़ना चाहते हैं। और साथ में इन्हें भी कुछ क्लैरिटी आई हो सकती है कि ये अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। जो भी रिस्ट्रिक्शंस में थे, जिस भी डर में थे, जिस भी इनसिक्योरिटी में थे, जो भी इमेज कॉन्शियस थे, जो भी चीज़ें थी, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ इनका विजन, इनको कुछ क्लैरिटी आई है कि जहाँ ये अब इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर देना चाहते हैं। इनकी तरफ से बातचीत हो सकती है बहुत जल्द। और क्या है, और क्या है उनकी सोच अभी।
आप में जो कहीं ना कहीं आप इस समय बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड से नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस से इन्हें लग रहे हो, जहाँ पर आप अपने बारे में कुछ भी इन तक नहीं पहुँचा रहे, या आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर दिया है। जो आपका बदलाव है, जो इस समय आपका करंट बिहेवियर है, या जिस तरह से आप अपनी लाइफ में चल रहे हो, वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रही हैं। और जहाँ पहले आप बहुत एक्सप्रेसिव थे, अब बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए इमोशनलेस हो, या इमोशंस को पूरी तरह से एकदम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप चल रहे हैं, जहाँ पर इमोशंस के लिए जगह नहीं है, उस तरह के माइंडसेट में आप हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप इतने बैलेंस्ड कैसे हो गए। आप तो इनके बिना जी भी नहीं पाते थे, आप इनके बिना, इनसे बात किए बिना, इनको मैसेज किए बिना आपका दिन नहीं गुजरता था। तो अब ऐसा क्या बदलाव आ गया है, ऐसा क्या हो गया है कि जो आप इतने चुप हो गए हो। और जो आपकी चुप्पी है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और ये रेस्टलेस हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी भी आ रही है ना इन्हें, कि आप चुप हो गए हो, कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर दिया है या डिटैच हो गए हो। अब आपकी उम्मीदें नहीं हैं इनसे, जो पहले आप झगड़ भी लेते थे, सब चीज़ें कर लेते थे, क्योंकि आपकी एक आस थी। जैसे इन्होंने उस आस को ही ख़त्म कर दिया, मार डाला है, उस चीज़ को ये इस समय महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर आपके उन्हीं इमोशंस के लिए अब रेस्टलेस हो रहे हैं, तरस रहे हैं, उसी प्यार को, उसी इमोशंस को, उसी केयर को फिर से महसूस करना चाहते हैं। इनकी इनर वॉइस इन्हें यही कह रही है, इनका इंट्यूशन इन्हें यही कह रहा है कि आपकी तरफ बढ़ें, आपको किसी तरह का आपसे किसी तरह का कम्युनिकेशन आपके साथ करें, आपकी तरफ रीच आउट करें। जो स्टक एनर्जीज़ हैं उससे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टक एनर्जी से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ में आने की माइंडसेट में है इस समय, जहाँ पर ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अभी तक जितना ओवर थिंकिंग कर रहे थे, अभी सोच समझ सब कुछ भी नहीं है, सब हवा हो गई है कह लीजिए, जहाँ पर ये अब आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड वे में कह लीजिए दौड़ कर आपके पास आना चाहते हैं। उस तरह की एनर्जीज हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, अंडरस्टैंड करते थे, ये किसी के साथ वैसा महसूस ही नहीं कर पाते। आपकी तरफ लौटना है, वेटिंग को एंड करने की एनर्जीज़ हैं इस समय, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। जो भी सफरिंग है, जो स्टेगनेंट एनर्जीज़ हैं, उससे ये अब बाहर निकलेंगे, जहाँ पर अब आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अब ये आपकी तरफ खुद से आते नज़र आ रहे हैं। अभी आपको प्रयास नहीं करने होंगे, जितने प्रयास आपने पहले करे हैं अब आपको नहीं, ये आपकी तरफ लौटते नज़र आएगी। अब ये रिस्ट्रिक्शन से, बाउंड्रीज से, वो रेजिस्टेंस वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, कि इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी भी एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, सब कुछ बिखर जाएगा। आप ऑलरेडी इनकी रीच से बाहर हो चुके हो, इनके कंट्रोल से, इनके प्रभाव से आउट ऑफ रीच हो गए हो आप। ये आपको पूरी तरह से खो बैठेंगे अगर अभी भी इन्होंने कोई एक्शन या एफर्ट्स नहीं डाले तो इनकी तो यही एनर्जीज है कि ये आपकी तरफ फाइनली एक्शन लेने के माइंडसेट में हैं। चलिए, नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 2। तो नेक्स्ट 2 आवर्स 2 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इमोशनल फ्लक्चुएशंस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, दिल दिमाग में एक अलग सी फाइट, एक अलग सी बैटल, एक अलग सी जंग जिससे गुजर सकते हैं। बाकी लोग अगर अगेंस्ट हैं या सोसाइटल नॉर्म्स जो भी हैं उनके साथ किस तरह से इन्हें डील करना पड़ेगा, वो सब चीज़ों के बारे में थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहने वाली है। अगले 2 दिन में ये आपसे कुछ ना कुछ आपको जेस्चर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए, इनिशियल्स देखते हैं। CDBASTRPJUNKQIZLHME, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं, फिर मैं राशियां वगैरह उसके बाद आपको सब बताती हूँ।
सो इनकी सोच और क्या है, अभी इनकी सोच क्या है। वही अपने आप को बहुत रोक रहे हैं, बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं। मन इनका हो रहा है कि जो अभी तक ये डिलेज़ में, जो पोस्टपोनमेंट में इस कनेक्शन को डाल कर रख रहे हैं, अब ये जो नॉट टुडे, आज नहीं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं वाले में जो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया है, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ही लंबा समय ले लिया है। अब इन्हें लग रहा है कि अब अगर इन्होंने नहीं एक्शन लिया, अगर अब भी इन्होंने नॉट टुडे वाली एनर्जीज़ में रहे, तो कहीं ना कहीं ये आपको गवा बैठेंगे। जो आपसे बातचीत करना अवॉइड कर रहे थे, थोड़ा बच रहे थे बात करने से या आपको कन्फ्रंट करने से, या कहीं ना कहीं जो भी इश्यूज़ हैं उनको सरफेस पे लाने से थोड़ा सा अपने आप को बचा रहे थे। तो अभी इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब इन्हें इस सिचुएशन को प्रॉपरली डील करना पड़ेगा, एक मैच्योर वे में डील करना पड़ेगा। अपने ये पास्ट के एक्शंस का, इमेच्योर एक्ट का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। स्पाइंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं इनकी इस समय। आपके बिना अधूरे हैं, आप हो तो ये कंप्लीट है, आप नहीं हो तो एक अधूरापन है, इनकम्प्लीट सा फील करते हैं, एक खालीपन है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है जैसे लाइफ में। उस तरह की एनर्जी से ये करेंटली भी गुजर है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि ये जो इन्होंने दायरे बनाए हैं, जो ईगो और जो भी चीज़ें की हैं ना, इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को ही या इस रिश्ते को सैबोटाज कर दिया पूरी तरह से। वो चीज़ें इन्हें फ्रस्ट्रेट भी कर रही हैं कि इन्होंने क्यों इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया इस रिश्ते को। ईगोइस्टिक बहुत है, प्राइड बहुत ज़्यादा है इनमें, अहंकार, अपने किसी चीज़ का भी अहंकार हो, लेकिन हाँ अहंकार है इन्हें किसी ना किसी चीज़ का। अपने अंदर ही झांकते नज़र आ रहे हैं, मिरर की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियाँ दिख रही हैं इस समय कि किस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, कहाँ कहाँ ये गलत थे, क्या क्या चीज़ें इन्होंने गलत की। वो इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं इन्हें पता चल रहा है कि इनकी वजह से ही रिश्ता डैमेज हुआ है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, इन्होंने ही सारी स्टूपिडिटीज़ की जिसके चलते चीज़ें ख़राब हो गई। अगेन वही एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं आपकी स्पाइंग बहुत है, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह बहुत देख रहे हो सकते हैं, एक रेस्टलेस एनर्जीज़ में आ रहे हैं, एक चेजिंग एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। तो अभी तो इनकी यही सोच है कि अब और नहीं वेट करना, अब आगे बढ़ना है, आपको आपसे रिकनेक्ट करना है। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर पेंटिकल्स हैं, तो हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। जो स्ट्रांगली है वो है एरीज, मेष राशि, मीन राशि, पाइसिस, और कैंसर, कर्क राशि यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है आप लोगों के लिए, तो 2 की वाइब्रेशन है, 4 टाइम्स 2 आया है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको 222 दिख रहा हो सकता है। और आप लोगों से पिछले 2 हफ्ते, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, फरवरी मंथ इस साल का या पिछले साल का फरवरी मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है, या नवंबर मंथ किसी तरह से कनेक्टेड हो। ये रिश्ता 2 साल का हो सकता है, और कुछ एक के लिए हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस ही 2 साल से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके रिश्ते में। अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ 7 है, 16, 25, 13, 4, 22, 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 11, 2 और 20, और क्या है, और यहाँ पर है 27, 23, 24, 25, 21। हाँ, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में जुलाई, अप्रैल, फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, मई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।